हेलो फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल चंदन मैथ क्लासेस 70 में आपका स्वागत है। तो चलिए, मैं क्लास 10th या जो भी कंपटीशन का भी हो सकता है ना, तो चलिए मैं निर्देशांक ज्यामिति का कुछ इम्पोर्टेंट है ना बात को मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में आप यानी 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, है ना, ज्योमेट्रिक, है ना। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए हम बोला जाता है क्योंकि ये क्लास 10th में 2 नंबर ऑब्जेक्टिव यानी ले दे के ये मानिए ना तो 7-8 नंबर का पूछता है ना। तो इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन का टाइप पूछता है उसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले बेसिक कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें टोटल 4 चतुर्थांश होते हैं। नहीं तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, इस यानी क्षैतिज रेखा को हम पहले एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। एक्स अक्ष है ना, एक्स अक्ष होता है ना, और एक्स डैश इसका नाम हो जाता। और ये जो लंब यानी वर्टिकल लाइन होता उसको हम वाई यानी इसको वाई डैश से डिनोट करते हैं ना। और इस बिंदु के यानी वाई अक्ष और एक्स अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन, है ना, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है, 0 0, मतलब एक्स क्वाड्रेंट में 0 और वाई क्वाड्रेंट भी 0 होता है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें एक्स अक्ष होता है मतलब मान, यानी ये एक में इधर 2 3 यानी एक्स इधर क्या होता है, प्लस में होता है ना, प्लस में, और एक्स इधर क्या चीज में होता है, नेगेटिव में होता है ना। मतलब इधर आएगा तो संख्या बढ़ेगा और इधर आएगा तो संख्या घटेगा। और वाई वाला का क्या होता है, ऊपर जाएगा तो संख्या का मान बढ़ेगा और वाई का मान अगर नीचे की ओर आता है ना, तो नीचे की ओर आता है तो माइनस क्या होता है, यानी घट जाता है मान, है ना। जैसे अगर आप हम कोऑर्डिनेट के बात करें तो जैसे देख लीजिए, है ना, ऐसे मान लीजिए आपके पास दिया है कुछ अलग ऐसे करके, है ना। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपको कोई कहेगा कि इसमें चतुर्थांश बताइए, कौन सा चतुर्थांश में होता, सबसे पहले ये पहले ये वाई डैश, एक्स डैश, है ना। सबसे पहले ये ओरिजिन हो गया, है ना। चलिए, ओरिजिन हो गया। और इधर क्या होता है, इधर प्लस में होता है 1 2 3 4, इधर भी ऊपर प्लस होता है वाई का मान 2, इधर कितना होता है, नेगेटिव में आता है, इधर भी क्या आता है, नेगेटिव में आता है ना। तो आप देखिए इधर एक्स का मान क्या चीज़ में है, तो यानी इसमें टोटल चतुर्थांश होते हैं 4। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय, है ना, और ये कौन सा चतुर्थांश, तृतीय, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। नहीं, अगर इसमें पूछता क्या है कि आपको 4 चतुर्थांश मतलब पॉइंट देगा, पॉइंट दे के और पूछेगा कि इसका चतुर्थांश किस चतुर्थांश में, इस बिंदु कौन सा चतुर्थांश में है, प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय है कि चतुर्थ, है ना। तो सबसे पहले आप समझ लेते हैं कि प्रथम में चतुर्थांश में क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि कोई भी अगर ये निर्देशांक होता है, ये और फर्स्ट स्थान पर एक्स अक्ष होता है और ये वाई होता है, यानी ये, और ये कहला जाता है निर्देशांक, है ना। यानी एक्स अक्ष होता है पहले, यानी एक पहला स्थान पे एक्स का मान होता है और दूसरा स्थान पे वाई का मान होता है। नहीं, तो अब इस बिंदु में देखिए एक्स क्या चीज में है, प्लस में, एक्स इसमें क्या आएगा, प्लस में आएगा एक्स, और वाई कथी में आएगा, ये भी प्लस में आएगा। नहीं, अगर दोनों अगर प्लस में है पॉइंट, दोनों प्लस में पॉइंट है तो वो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा, है ना। इसमें देखिए तो आप जान रहे कि प्रथम में क्या होता है, माइनस, है ना, एक्स अक्ष होता है तो एक्स में इधर कथी में है, माइनस में है, और यहाँ वाई कथी में आएगा, प्लस में आएगा। नहीं, अगर आपको एक्स माइनस में और वाई प्लस में हो तो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। नहीं, और तृतीय में क्या आएगा, देखिए पहले एक्स होता है तो एक्स यहाँ कथी में आएगा, माइनस में आएगा, और वाई कथी में है, ये भी माइनस में है ना। तो अगर ये दोनों अगर नेगेटिव हो तो ये तीसरी चतुर्थांश में होती है। नहीं, और चतुर्थ में बात कर लेते हैं, पहले एक्स है तो ये प्लस में होगा और वाई कथी में है, इधर नेगेटिव में, है ना। तो नेगेटिव, तो ये अगर पहले एक्स प्लस में ये माइनस में हो तो ये चौथा चतुर्थांश में होता है। नहीं, अगर तो आप याद रखने का ये तरीका क्या है कि अगर दोनों प्लस हो प्रथम चतुर्थांश में, उसके कोना में दोनों नेगेटिव हो तृतीय चतुर्थांश में। इसका द्वितीय में क्या होता है, पहले एक्स माइनस में होता है, ये प्लस होता है तो द्वितीय में आता है।
अगर इसका कोना में आ जाइए ना, अगर पहले x प्लस में है, अगर y माइनस में है तो वो माइनस में है ना, तो ये आ जाएगा चतुर्थांश में, है ना। तो चलिए अब आप इस पे कैसा ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, तो जैसे एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको कोई दे देगा एक पॉइंट, कहेगा ये 5 और ये 6 कौन सा चतुर्थांश में, तो आपको मान नहीं देखना, आपको वैल्यू देखना, x प्लस में y प्लस में, दोनों प्लस में होता है, कौन सा चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। क्या हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपको -2 अगर 3 दिया जाए, यानी x माइनस में y प्लस में, तो देखिए पहले माइनस में और प्लस में, कौन सा चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। नहीं, अब मान लीजिए चौथा तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, है ना, जैसे ले लीजिए -4 और -3 दोनों नेगेटिव में, तो x भी माइनस y भी माइनस, कौन सा चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में आ जाए। नहीं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए आपके 5 है और ये -3 है ना, देखिए x प्लस में y माइनस में, कौन सा चतुर्थांश में, चौथा चतुर्थांश में आ जाएगा, पहले प्लस एक माइनस। नहीं, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना। इसमें एक और पूछा जा सकता है, जैसे कह देगा, जैसे 0 वाला टाइप कह देगा, जैसे 0 और 5, है ना, तो ये कौन सा चतुर्थांश में होती है ना, तो ये चतुर्थांश पे नहीं होता, ये ऐसे सवाल ये अक्ष पे होता है ना। तो देखिए अगर आपको x 0 है और y का मान है, तो ये y अक्ष पर होगा, किस पे होगा, y अक्ष पे होगा। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर ये 5 दे दे, x का वैल्यू 5 हो जाए और y का थी में हो जाए 0 हो जाए, है ना, तो आपको जो जिसका मान दिया रहेगा उस अक्ष पे होगा, 5 है तो 5 यानी x अक्ष पे होगा, है ना। तो इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, है ना, मूल यानी 2 बिंदु दे के उसका दूरी सूत्र लगा के उसका क्षेत्रफल क्या कहता है, दूरी सूत्र पूछता है। जैसे देख लीजिए है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है कि 2 पॉइंट देता है, 2 को निर्देशांक देता है और उसके बीच की दूरी निकालना रहता है। नहीं, तो सबसे पहले देखिए आपके 2 पॉइंट दिया, एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा q है x2 y2, और दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, फार्मूला PQ, है ना, दूरी हो गया। तो फार्मूला होता है √x2 - x1 पे पावर होल स्क्वायर, प्लस का साइन देना, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। नहीं, अगर आपको, है ना, इसमें आप x1 में से x2 घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जैसे घटाना होगा यहाँ भी वैसे ही घटाइएगा। ठीक, चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से परीक्षा में पूछता है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया, बिंदु दिया -5 2 और 4 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। नहीं, अब देखिए आपके पास 2 पॉइंट दिया, कौन सा, एक दिया है, मान नहीं है तो एक ए मान लीजिए पॉइंट, क्या दिया हुआ है, -5 2 और एक बी पॉइंट है, क्या है, 4 और -3, है ना। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो फार्मूला क्या लगाइएगा, AB, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ए कितना दिया हुआ है, -5 2, इसको मान लीजिए क्योंकि आपके पास ए और बी नहीं दिया हुआ है ना, मान लिए, और बी कितना है, 4 और -3। अब इसकी बीच की दूरी निकालना, ए बी बराबर क्या होता है, √, है ना, y2 - y1, तो देखिए 4 यानी 4 माइनस है, तो फिर माइनस में -5 को घटाए तो +5 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर, प्लस का साइन देना है, फिर y2 में से y1 घटेगा, तो y2 कितना है, -3 है, इसमें से 2 घटेगा, है ना, इतना का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, अब इसको देखिए 5 4 9, 9 का होल स्क्वायर कितना होता है ना, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस देखिए -3 -2 कितना, -5, इतना का होल स्क्वायर रूट, है ना। अब देखिए 81 + 25, स्क्वायर पे पावर अगर माइनस पे पावर स्क्वायर हो तो प्लस हो जाता है। नहीं, अब चलिए 81 + 25 कितना हो जाएगा, √, कितना, 5 1 6 और 8 2 10, यानी √106, यानी ये इकाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इकाई, ये दूरी आ जाएगा। नहीं, अब आप चलिए नेट क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल से रिलेटेड में आ जाते हैं। चलिए देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल में क्या है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल में क्या होता है, 3 निर्देशांक होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखिए है 3 बिंदु है ABC, है ना, एक का निर्देशांक x1 y1, एक दूसरा है y2 x2 y2, तीसरा पॉइंट क्या, x3 y3। तो 3 निर्देशांक है और तीनों का आपको क्षेत्रफल पूछेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी त्रिभुज का अगर निर्देशांक दिया और उसका क्षेत्रफल पूछेगा तो फार्मूला देख लीजिए, 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये मॉड ये होता है कि क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, और मॉड का मतलब होता है कि अंदर में कोई चीज़ प्लस है तो प्लस बाहर आएगा, माइनस है तो प्लस बाहर आएगा, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो प्लस आता, मतलब नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए इसका एक चेन होता है, आप कहीं से भी लीजिए, आप कहीं से भी मान के रख सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए अगर आप यहाँ x1 ले लिए ये, तो आपको अब चेन से जाना, अगर आप इधर से जाना चाहते हैं, इधर से ऐसे करके, तो 3 फेज में जाना पड़ेगा। आप x1 लिख दिए तो क्या करना होगा, अब इस पॉइंट में कुछ नहीं करेंगे, x1 लिखने के बाद क्या करेंगे, अगला y से अगला y को घटाएंगे। अब इधर से आए तो फिर प्लस का साइन देंगे x2, फिर अब इधर से आए तो फिर x3 में से x1 घटाना पड़ेगा, फिर अब x2 लिख दिया, अब x3 लिखेंगे तो y1 में से y2 को घटाना पड़ेगा। 3 टाइप में हो गया, है ना। आप कहीं से भी ले सकते हैं, अगर आप x3 से स्टार्ट करते हैं तो x3 ले लिए तो y1 माइनस y2, फिर x1 लेना होगा y2 माइनस y3, फिर x2 लीजिएगा तो y3 माइनस y1, 3 स्टेप करके आप निकाल लीजिएगा ना। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिए। आपको दिया हुआ है त्रिभुज, देख लीजिए, है ना। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया हुआ, 3 शीर्ष दिया हुआ, उसका क्षेत्रफल पूछा। तो आप सॉल्यूशन में देखिए बना लीजिए। आपके पास ए दिया हुआ है कितना, 3 5, बी कितना -2 3, सी कितना 8 और -2। अब आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, क्या कीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। देखिए आपको फार्मूला नहीं भी याद होगा तब पर भी हदरने की कोई बात नहीं, आप देखिए कैसे बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 1/2 मॉड, देखिए इसका x लिख दीजिए, है ना। देख लीजिए यहाँ 3 है तो आप यहाँ से 3 लिख लीजिए, मॉड y, अगला y से अगला y घटाइए तो कितना हो जाएगा 3, जैसे -2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। अब यहाँ से चलिए देखिए, अब x2 लिखना कितना -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2 में से क्या होगा 5 घट जाएगा, फिर क्या होगा +8 लिख लेंगे, है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 में से क्या होगा 3 घट जाएगा, मॉड आ जाएगा। अब इसको बना लीजिए, 3 2 5, 5 तिहाई 15, देखिए -2 -5 -7, अब माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 14, 5 में से 3 जाएगा 2, अब 5 दूनी 10, है ना, सॉरी 8 दूनी 16। अब इसको बना लीजिए, है ना। 1/2 जोड़िएगा तो कितना 16 और 14 30, अब 15 45। अब इसको बाहर निकाल दीजिए, 15/2 प्लस में है तो प्लस में इतना वर्ग इकाई, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।